आज मैराथन क्लास आने वाली है, जिस क्लास में आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज का पैकेज आपको मिलेगा। वो एक्सरसाइज होगी आपकी 8.1 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मींस त्रिकोणमिति, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और जहां पे क्या होगा B पे राइट एंगल होगा AB इक्वल्स टू 24 और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कीजिए। और ये जो एक्सरसाइज बेसिकली डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मैं एक वीडियो में आपको पहले करा चुका हूं। अगर आपको प्रूफ जानना है कि ये आया है तो कहां से आया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वैसे पाइथागोरस थ्योरम में आपको यहाँ पे भी बताऊंगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करा रहा है और नेम में क्या लिखा है ABC। तो A, और उसने कहा है कि जो एंगल होगा वो B होगा, राइट। तो यहाँ पे B और यहाँ पे C, यहाँ पे एंगल बना रहा है वो आपका 90 डिग्री। अब उसने आपसे कहा है AB बराबर ना 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर होगा, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और आपसे अगर ये चाहिए वैल्यू, तो मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने इसका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसपे वो एंगल यानी कि थीटा बना हुआ होता है उसे आधार कहा जाता है, और जो दूसरी साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकाल के लाना है, AC निकाल के लाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है कि भाई ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अगर हिंदी में कहूं तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बताया कि भाई यहाँ पे हमें जो देखना है वो 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगी, हाँ है ना। हाइपोटेन्यूज ये हो गई, हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण, ठीक है। थीटा मान के चलता हूं मैं यहाँ पे, तो वैल्यू रखोगे आप, तो ये हो गया सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करा देता हूँ। हाइपोटेन्यूज हमें निकाल के लानी है का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने क्या मान रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस मींस 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी भाई, मेरे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, इसका होता है 576 प्लस इसका 49, और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 625 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आ जाएगी 25। हाइपोटेन्यूज अब आपके पास कितनी होगी भाई 25। अब मुझे पहले पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो पहला पॉइंट देखता हूं क्या है मेरा। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है मेरा साइन ए। साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए यानी कि मुझे एंगल क्या चाहिए A। एंगल मुझे A चाहिए, तो एंगल मुझे A चाहिए, तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हैं PBP अपॉन HHB, लेकिन हिंदी मीडियम के पढ़ते हैं लाल LAL अपॉन कक्का KKA। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला, तो ये हो जाएगा आपका 7, और हाइपोटेन्यूज इसकी कितना होगी 25। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या है, साइन ए हो गया हमारा, फिर है हमारा cos A। तो cos हमें रखना है एंगल A, ये cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मींस आधार, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण। बेस क्या हो जाएगा इसका फिर 24, तो 24 अपॉन 25, इसका एक ये था, इसका एक ये था। पहला वाला पॉइंट क्लियर। अब अगर मुझे चाहिए तो दूसरा वाला पॉइंट देखो कैसे क्लियर करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट है मेरा साइन सी चाहिए,
तो सी वाला एंगल कौन सा है मेरा, ये, इसमें मुझे कुछ चेक करना ही नहीं है। तो साइन सी, साइन क्या होता है मेरा, अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 24, हाइपोटेन्यूज क्या होगी 25। अब मुझे क्या चाहिए cos c, अब मुझे cos c चाहिए तो यहाँ पे लिखूंगा मैं cos c। cos b क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस क्या होगा 7, हाइपोटेन्यूज क्या होगी 25। तो एक आंसर ये था इसका और एक आंसर ये, तो इसके ये आंसर हो गए थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इन फिगर 8.3 इसने कहा है इन फिगर 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, ये कह रहा है इन फिगर 8.13 और फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो इसने एक हमें ट्रायंगल बना के दे रखा है इस हिसाब से कुछ, यहाँ पे p, यहाँ पे q, यहाँ पे r, यहाँ p, यहाँ पे q और यहाँ पे r। इसने वैल्यू दे रखी है ये 12, ये 13 और उसने यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है। अब मुझे देखो ये मेरा हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये मेरा परपेंडिकुलर दे रखा है और ये मुझे बेस चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल r, अकॉर्डिंग टू एंगल r। अगर मेरा अकॉर्डिंग टू एंगल r ये बेस है तो बेस का मींस यहाँ पे हो गए। अब मुझे बेस चाहिए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब मेरे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है तो देखो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर, बेस यानी कि बेस का स्क्वायर। ये होता है 169 इक्वल्स टू 144 प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या करना है, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो इट मींस बेस आ जाएगा आपका 5, आपका बेस क्या आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आपकी 5 हो गई। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए भाई tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है p b p अपॉन h b। p परपेंडिकुलर, b बेस, p परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। अब देखो मुझे tan p चाहिए, यहाँ पे एंगल मुझे क्या लेना है p, तो tan का क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लूंगा मैं tan p, मैं यहाँ पे अलग अलग करके पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan p, p का मींस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे p एंगल है तो p हमें वहां चेक करना है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए चाहिए तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 5 और बेस इसका होगा 12। अब मुझे चाहिए cot r, cot r क्या है, cot r क्या होगा मेरे लिए, देखो ये तो इसकी वैल्यू आ गई cot r। cot क्या होता है मेरे लिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल r लेना है तो बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 12, तो 5/12, 5/12, 5/12 और 5/12। अब मुझे वैल्यू इसकी चाहिए तो वैल्यू रख दीजिए। तो कैसे लिखोगे आप भाई, आपको चाहिए वैल्यू tan p माइनस cot r, तो कैसे लिखोगे आप 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a बराबर 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan b। कैलकुलेट cos a एंड
10। देखिए इसने आपसे कहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, तो तुम्हें वैल्यू निकाल के लानी है कॉस ए एंड tan ए की। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हूं जिसे मैं नेम दूंगा ए, ये बी और सी। मैं मान के चलता हूं एंगल बी क्या एक 90 डिग्री है। अब आपको मैंने अभी बताया था कि भाई ये तो आपको ऐसे समझना है जैसे खाना खाने के बाद लोग पानी पीते हैं, तो ऐसे अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रखी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। जब दो वैल्यू दे रखी होंगी तो तीसरी निकालने के लिए तो पी बी पी अपॉन का एच एच बी। तो देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब 16 माइनस का 9 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 7 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो √7 इक्वल्स टू बेस। तो बेस जो आने लगेगा मेरा वो क्या आ जाएगा √7। तो √7। अब मुझे चाहिए cos A। cos क्या होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल क्या देखना है मुझे A, अकॉर्डिंग टू A है। तो मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए भाई, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी cos A। और cos A मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और मुझे चाहिए वैल्यू tan A, और tan A मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बेस मेरे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू इसके एंगल के √7, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी 4, और इसका परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए कितना होगा परपेंडिकुलर 3, और बेस क्या हो जाएगा मेरे पास √7। तो इसका ये आंसर होगा भाई। देखो दोस्तों, तो देखो इसे सॉल्व करना है, ये मुझे दे रखा है बेस का आंसर अगर निकाल के लाना है तो इसने कहा है 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। मुझे चाहिए वैल्यू किसकी भाई sin A और sec A की। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल इसे सॉल्व करके लिख देता हूं सिंपलीफाई करके लिए आपके लिए। ये लिखा हुआ है जैसे 15 cot A = 8, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cot A = 8/15, यानी कि cot A की वैल्यू है मेरे पास 8/15। तो इसका देखो एक पॉइंट ये आपने मेंशन कर लिया भाई, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देना है। यहाँ पे एंगल A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और देखो cot मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये तो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है PBP, और ये हो जाएगा HHB। अब cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसके लिए बेस चाहिए, बेस हमारा हो जाएगा 8, और हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15। हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। इस एक्सरसाइज का ये रामबाण औषधि है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 64 प्लस का 2 to 5। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 और 4 9 6 to 8 2 8 9। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 17 का होता है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 4
17 का हो गया। तो ये वाला जो रूट स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो जो 17 आ गया इसका है हाइपोटेन्यूस, इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई ये वाली 17। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे साइन ए की चाहिए, तो साइन ए, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंगल ए चाहिए। तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए ये होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी कितनी 17। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15/17। अब मुझे चाहिए क्या, सेक ए। तो सेक ए क्या, सेक मेरा क्या होता है भाई, देखो साइन cos tan cot sec, सेक क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और एंगल मुझे ए लेना है, एंगल ए पे हाइपोटेन्यूस तो 17 रहेगी और बेस क्या हो जाएगा 8, तो 17/8। इसका ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में sec थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अलग रेशियो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करके लानी है। तो अगर इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर निकालना है, मैंने जो तुम्हें बताया था उसको ध्यान में रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि भाई PBP अपॉन HHB, यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस। अब हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जब आप फॉर्म कर लोगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब एंगल थीटा चाहिए, तो ये 90 डिग्री का है, मैंने इसे मान लिया ये थीटा है, इसे मान लिया थीटा। सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा 13, बेस मेरा कौन सा होगा 12। अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरी भाई 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकाल के लाना है, बेस मेरे पास है 12। तो इसका हो जाएगा 169 और इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। ये वाला नंबर ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, p इक्वल्स टू 5। तो जो मेरा परपेंडिकुलर निकल के आया है वो परपेंडिकुलर कितना है 5। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5। अब मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए भी साइन थीटा। साइन थीटा होता है मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी मेरे पास 30, तो 5/30। उसके बाद क्या होगा मेरे पास cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मेरा क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब उसके बाद sin cos, फिर चाहिए हमें tan थीटा क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 5 और बेस मेरा 12। ठीक है, अब साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 13/5 जो होगा ये मेरा कोसेक थीटा का हो जाएगा। ठीक, कॉस सेक होता है, ठीक है, और tan का हो जाएगा जस्ट उल्टा कॉट, तो यानी कि 12/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा का। तो ये इसके बचे हुए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जिनके आंसर हमसे निकलवाने लग रहा था। तो उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, इसे ए, इसे बी और इसे सी नाम दे दीजिए। इसे ए, इसे बी और इसे सी। यहाँ पे 90 डिग्री का अगर एंगल है तो उसने हमें जो गिवन में दिया है ना उसे लेके चलेंगे। गिवन में मुझे दिया है उसने कि cos A इक्वल होगा मेरे cos B के
अब cos क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होगा इसका AC और हाइपोटेनियस होगी इसकी AB, और अकॉर्डिंग टू एंगल B बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मींस AB, इसका मींस AB। अब दोनों हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC। अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर किसी भी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स, आप ये 9th क्लास में पढ़ के आओगे, क्या पढ़ के आए होगे कि किसी भी ट्रायंगल की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो यार, इसका दूसरा अगर मैं सीधा सीधा तरीका बता दूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, या तो आप यहाँ से C से C कैंसिल कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट एंगल A एंगल B लिख सकते हो, या AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, B, तो एंगल B, और BC साइड है ये, BC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल A, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B लिख सकते हो आप। करस्पॉन्डिंग साइड्स का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करके लाना था कि क्या हमारा एंगल A इक्वल है एंगल B के। ठीक है, क्वेश्चन 6B कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो हमें वैल्यू चाहिए भाई पहले वाले पॉइंट की 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला इसका पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, cot थीटा पता है तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो। ट्रायंगल जैसे आपने फॉर्म किया, ये A, ये B और ये C, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो देखो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस मेरा क्या हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर का होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अगर बेस स्क्वायर है हाइपोटेनियस की, तुम्हें वैल्यू चाहिए, वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 64 प्लस 49। तो ये कितना हो जाएगा आपका h का स्क्वायर, डी का 3 कैरी का 1 और 113 आ जाएगा ये। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 113, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 113 अंडर रूट में। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, वैल्यू इसकी चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला इसी से रिलेट कराता हूँ, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरे का स्क्वायर का मतलब है भाई पूरे का स्क्वायर। ऐसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो वैल्यू रखोगे 1 का 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा को ध्यान में रखते हुए वैल्यू पुट करनी है, तो 1 माइनस साइन थीटा, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 8 अपॉन का 113, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास 7, 113 इसका स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस का 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113।
एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, जब तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस का 49 और 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 10 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहले वाले का 49/64। अब इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है cot स्क्वायर थीटा, सेकंड वाला पॉइंट वो है cot स्क्वायर थीटा। तो cot की वैल्यू तुम्हारे पास है, cot की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा भाई 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64, ये इसका आंसर हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाली जितनी भी क्लास हो आप उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आपको बताना है कि इसकी जो LHS वाली साइड है वो इसके RHS वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जो अब तक आप करते आए हो वही है कि अगर 3 cot A = अगर तुम्हें 4 दे रखा है तो इसे ऐसे लिख सकते हो आप cot A = 4/3। अब आपको सीधा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैं बता देता हूँ फॉर्म करना है। यहाँ पे A लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे 90 डिग्री। और cot का पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा इसका 4 और इसका बेस 4 हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3। लिख दो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तुम्हें निकाल के ले जानी है, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा उसके हिसाब से और बेस आपका 4 हो जाएगा एंगल A के हिसाब से। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 9 प्लस का 16 और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगी आपकी 5। हाइपोटेन्यूस आपने निकाल लिया 5। अब आपको चेक करना है तो चेक कर देते हैं। देखो लिखो यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। वैल्यू रखो, वैल्यू रखनी है तो 1 - 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 अपॉन बेस हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 9/16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा 16 - 9/16 और 16 प्लस के 9/16, तो इधर जो आने वाला है वो क्या आएगा भाई 7/16 और 24/16, 16 से 16 कैंसिल, 7/25 आएगा, 7/25 आ गया इसका। ये आया है हमारा LHS। अब हमें चेक करना है भाई RHS देखोगे तो RHS में क्या लिखा हुआ है भाई, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू क्या होती है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस का 9/25, 7/25। तो मेरा ये LHS आने लग रहा है, ये RHS आने लग रहा है। जब LHS इक्वल होता है RHS के तो क्या होगा, वो यस होगा, यस। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। जब उसका LHS उसके RHS के इक्वल आता है तब दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रिस्टार्ट करिए और देखिए
मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी समझ में वो आएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, आपके लिए फिर से सॉल्यूशन कराया जाएगा, इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो देखो सबसे पहले अगर आपको ये क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने फॉर्म कर दिया, एंगल ए बी पे राइट एंगल का है तो बी पे राइट एंगल बनाइएगा। ठीक, उसने फिर कहा है tan a की वैल्यू अगर 1/√3 है, अगर tan a की वैल्यू 1/√3 है, tan आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, √3 यहाँ पे बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू एंगल a परपेंडिकुलर होगा मेरा 1 और मेरा बेस यानी कि √3। अब मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस चाहिए तो बस आपको वही लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी बहुत आसान है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 था अकॉर्डिंग टू एंगल ए और बेस हो जाएगा √3। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ये 1 होता है, ये 3 होता है, इट मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 देन h इक्वल्स टू 2, यानी कि h की जो वैल्यू आने लगी है वो कितनी आने लगी है 2, h की जो वैल्यू आने लगी है वो कितनी आने लगी है 2। तो मुझे पहले पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है मेरे पास कि sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो sin a, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 अकॉर्डिंग टू एंगल ए, 1 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2 मल्टीप्लाई cos c, एंगल c लेके चल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 1 और हाइपोटेनियस है मेरे 2 प्लस cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई sin c, बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा भाई 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/4 एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आ जाएगा 1। इसका आएगा भाई पहले वाले पॉइंट का 1। अब इसने जो दूसरा वाला पॉइंट दिया है, दूसरा वाला पॉइंट है वो और मेंशन करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि इसने क्या दिया है, तो दूसरे वाले पॉइंट में कि cos a cos c माइनस sin a sin c, ये सॉल्व करना है तुम्हें। अब भाई cos a माइनस cos c और sin वाला ये अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो वैल्यू पुट करनी है बस, cos a अगर तुम्हें रखना है तो cos a यहाँ पे क्या था √3/2, तो √3/2, और यहाँ पे क्या था भाई cos c था 1/2, तो 1/2 माइनस sin a क्या था 1/2 और sin c था √3/2, तो ये आ जाएगा भाई √3/4 माइनस √3/4, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर ले आएंगे 0। इस वाले का आंसर आने लग रहा था 1, इसका आने लग रहा है 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट का पहले का 1 है, दूसरे वाले का 0। अब एक क्वेश्चन बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी करा देता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से समझना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 को लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार लैंग्वेज लिख देता हूं इसकी, और आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक चीज दे रखी है उसने कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। ठीक है, और दूसरी चीज दे रखी है आपको PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक ट्राइंगल फॉर्म करो। ट्राइंगल आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये P होगा, ये Q होगा और ये R होगा। ठीक है,
अब क्या करना है, देखो भाई PQ की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर। अब ना ये वैल्यू पता आपको, ना ये वैल्यू पता, अगर दोनों नहीं पता तब क्या करना है, उसने एक चीज कही है PR + QR = 25, PR = QR = 25। तो अब एक चीज समझ लो ध्यान से कि अगर भाई ये क्या होगा, इसके हिसाब से देखो मैं ठीक एंगल के से, तो ये बेस या हाइपोटेनियस, तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक है। अगर बेस स्क्वायर, अब इस वाली चीज को, अगर इस वाली चीज को मैं x मानता हूं, इस वाली चीज को x मानता हूं, तो इसका मतलब है भाई कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, QR मेरा x है, PR की वैल्यू चाहिए मुझे, तो PR की वैल्यू क्या होगी 25 - x, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो भाई, हाइपोटेनियस है 25 - x का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि x का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट अगर QR = x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका स्क्वायर a - b का स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × 25 × x = 25 प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 50x = 25 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, या ऐसे कर लो 625 - 25, ये वाला इधर आ जाएगा और 50x उधर, तो ये बच जाएगा भाई कितना 600 = 50x, तो ये हो जाएगा 600 / 50 = x, एक जीरो से एक जीरो, और 5 × 5 5 × 12, यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये वाला नंबर 12 हो जाएगा और ये वाला नंबर 12 घट जाएगा तो 30। अब मुझे जिस चीज की वैल्यू चाहिए निकालनी बहुत इजीली है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुझे चाहिए sin p, उसके बाद चाहिए मुझे cos p, उसके बाद चाहिए मुझे on tan p। तो पहले मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो देखो एंगल P लेके चलना है, एंगल P पे परपेंडिकुलर होगा मेरा 12 यानी कि 12 और हाइपोटेनियस मेरी 13, तो इसका ये आंसर था। अब cos P, एंगल P लेके चलना है, एंगल P लेके चलोगे तो जिस पे एंगल बना हुआ होता है वो बेस इसका मींस 5 और हाइपोटेनियस तुम्हें पता है 30, और tan पे क्या होता है परपेंडिकुलर एंगल P है ना, तो ये परपेंडिकुलर ये 12 हो जाएगा, और बेस क्या है मेरा 5 तो 5 हो जाएगा। ये इसके आंसर होते हैं, ठीक है भाई, ये इसके आंसर है।